श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण विषय सूची का पाठ हो रहा है और अध्याय 20वां। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। वैसे तो तीनों योग एक साथ चलते हैं, लेकिन योग की किसी एक योग की प्रधानता अपने जीवन में होनी चाहिए, तो दूसरे अपने आप साथ हो जाते हैं। कोई अलग नहीं, फिर वही बन जाता है। तीनों एक ही। किसी एक योग की प्रधानता अपने जीवन में होनी चाहिए। और इससे साथ एक और बात स्मरण हो आई, कोई एक ग्रंथ अपना हृदय होना चाहिए। कोई एक ग्रंथ, चाहे गीता जी हो, रामायण जी हो या भागवत जी हो, इनमें से कोई एक ग्रंथ अपना हृदय होना चाहिए, यानी उसी का बार बार चिंतन होना चाहिए। और फिर सब कुछ हो जाएगा, जो चाहिए वो हो जाएगा। चाहिए हमको क्या, ये भी थोड़ा क्लियर करना चाहिए। संसार तो चाहिए नहीं, संसार तो हमारा साधन है। संसार साधन है, उपयोग करना है उसको। और लक्ष्य है भक्ति ज्ञान वैराग्य। भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्ष्य ये है। भक्ति हो गई तो भगवान की स्मृति कभी भूलेगी नहीं। वो जो करना था वो हो गया। ज्ञान और वैराग्य हमें बचाए रखेगा इस अपार माया समुद्र से। अपार माया समुद्र से बचाए रखेगा, क्योंकि ब्रह्मा लोक तक, सतलोक जो है, वहां तक भी माया ही मानी जाती, क्योंकि वो लोग भी नाशवान है। एक मच्छर थोड़ी देर जी लेता है तो कहता है बहुत हो गया, तो उसको शक्ति उतनी दी है तो कहता है बहुत हो गया, मर जाऊं तो अच्छा है। लेकिन एक गरुड़ अनंत समय तक जीता रहता है। माने एक ब्रह्मा, गरुड़ तो भक्त हैं, भगवान ब्रह्मा भी भक्त हैं, लेकिन वो कितने 1000 चतुर्युगी तक उनका दिन समाप्त ही नहीं होता, लेकिन वो भी भगवान का भजन साधन करते हैं, क्योंकि वो भी पद जो है वो भी सुरक्षित नहीं है, वो पद है एक। तो ये सब माया, ये भाव कहने का है, ये सब माया है, उलझन है। जितना भजन करते जाएंगे, जितनी खोज करेंगे, तो समझ में आएगा कि हमारी स्थिति क्या है
और माया का विस्तार क्या है? तो भक्ति प्राप्त होगी, तो भगवान की स्मृति छूटेगी ही नहीं। और यहाँ मन होता है, तुम वहीं होते हो। चाहे कहीं भी बैठे हो, जहाँ चित्त होता है, वहीं रहते हो। ठीक। अब आप चित्त शब्द बोला तो आपको कच्छ की बात याद आ गई होगी। ये कच्छ जो है, उसने तो कहा था कि चित्त को छोड़ना, बृहस्पति जी ने, तत्व की प्राप्ति के लिए। फिर चित्त ढूंढ रहा हूं, चित्त नहीं मिल रहा, तो कह रहे अहंकार ही चित्त है। क्योंकि अहंकार से ही मन बुद्धि चित्त अहंकार की उत्पत्ति है, और उसी का विकास है ये। और चित्त तभी छूटेगा जब हमारा अहंकार छूटेगा। जो अपनी आइडेंटिटी हमने मान रखी है नहीं, मतलब वो यथार्थ तो है नहीं, पर मानी हुई है अज्ञान से। इसलिए अहंकार छूटेगा कैसे? तो ये वही है, भक्ति में अपना आप तो रहता नहीं, परमात्मा ही रहते हैं, अपना आप नहीं रहता। और ज्ञान और वैराग्य ये कहता है कि कुछ नहीं चाहिए, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, एक ही लक्ष्य इनका एक ही है। ये हमने कल पाठ कर लिया था। तो वही चित्त अगर हमने परमात्मा में लगा दिया तो भक्ति क्या है? चित्त परमात्मा में लगा दो, अहंकार तो छूट ही गया। अहंकार तो कामनाओं से बढ़ता है और उसी से दृढ़ होता है। यही उसका पोषण है, कामना। सीताराम। 21वां अध्याय, गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। गुण क्या है, दोष क्या है, जाने बिना हमें समझ नहीं आएगा करना क्या है। इसका गुण का क्या लाभ है और अवगुण का क्या हानि है, ये जाने बिना किसको पकड़े किसको छोड़े। भगवान जी ने समझा दिया ये बात। परंतु उसके बाद उद्धव जी कहते हैं, हे कृष्ण, आपने अंतिम जो वाक्य बोले हैं वो है गुण और दोष को देखना ही दोष है। तो पहले अपने गुण दोष ही समझा दिए, अब करें देखना ही दोष है। तो इसका भी तात्पर्य समझ नहीं आया। मैंने गुण और दोष समझ करके और गुण और दोष ही देखते रहे तो बुद्धि तो वहां, चित्त वहीं रहेगा ना। समझ के किसको पकड़ना है, सहयोग करना है, किसको छोड़ना है। पर गुण दोष में बुद्धि नहीं रहनी चाहिए, दूसरों के गुण और दोष नहीं देखने चाहिए।
इसी अगर देखते रहे तो माया फिर प्रबल हो जाएगी, अहंकार और पुष्ट हो जाएगा। ये जीव का स्वभाव है, गुण अपने ही देखने हैं, दोष दूसरे के देखने। वो करना ये है कि अवगुण अपने देखने, गुण दूसरे के देखने। गुण दूसरे के देखने, तभी प्रसन्न रहोगे। और दोष अपने देखने, जो दोष निकालने हैं। परमात्मा की प्राप्ति हमें करनी है, दूसरा तो नहीं कह रहा मुझे करनी है। तुम तो दोष क्यों देख रहे हो उसके दोष? वो कह रहा है मैं माया में रहना है। हम ही दोष देखे जा रहे, क्योंकि ज्ञान हो गया थोड़ा सा, तो गुण दोष देखने लगे। ये बात पुष्ट होती है, माने पूरा समाधान हो जाता है। जब कच्छ कहते हैं हमें उस तत्व की प्राप्ति करनी है, तो बृहस्पति ये नहीं कहते कि तुझे गुरु बनना है यहाँ पे देवताओं का या कुछ और, तुम्हें ये और ज्ञान जान लो, ये हमारा जो भी कर्म कांड है वो जान लो, ये कुछ नहीं कहा। कहते ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा वो करो, क्योंकि वो जानते हैं ये शरीर भी मेरा अपना नहीं है। तो शरीर का ये है, पर इसका स्वभाव तो जन्म जन्मांतर का कुछ और है ना। तो एक लेन देन के कारण संबंध बना है। तो जो ये चाहता है वही करो, यही ज्ञान है। इसलिए बहुत अच्छी उनका उनकी बात है, ज्ञान। इसीलिए गुरु बृहस्पति उनका नाम है, इसलिए देवताओं के गुरु। तो गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य 21वें अध्याय में है, और 22वें में तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति का विवेक। वही 24 तत्व और 25वां आत्मा, और पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है, ये विवेक दिया है। उस प्रश्न, जब उद्धव जी ने प्रश्न किया, तो अगला अध्याय यही उन्होंने सुना। उस बात को बताने के लिए पुरुष और प्रकृति का विवेक और गुण दोष को छोड़ने के लिए 23वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास सुनाया, जिसे तितिक्षु ब्राह्मण ने दूसरों में कोई दोष नहीं देखा और अपने में गुण नहीं देखा, दोष अपने में देखे और गुण दूसरे में देखे, और सबकी बुरी तरह से पीड़ा दी हुई सहन कर ली। अपने कर्तव्य और धर्म पालन के लिए जो प्रतीक्षा है, ये जो प्रतीक्षा मैंने होता है, जो कर्तव्य कर्म पालन करना है, उसमें जो कष्ट होता है, सर्दी गर्मी बरसात के जो कष्ट होते हैं, या आराम करने की रुचि होती है तो कोई आ गया, अब आराम करना है, थक गए, कोई आ गया, उसके सामने हंस के बोलना, आइए आइए स्वागत है आपका, और अंदर से कितने टूटे होते हैं। फिर उसको चाहे जो भी चाहिए उसको देना है, उसके बाद हमने हंस के बातें भी करनी उससे। यह प्रतीक्षा। भजन साधन करने वाले सुबह 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, नींद को छोड़ देते हैं, कर्तव्य है वो करना, इसलिए है वो प्रतीक्षा। लेकिन एक सावधानी है,
वृद्धावस्था में नींद लेना बहुत आवश्यक है। जितना जैसे हो जाए वो करो। जब भी नींद आए सो पहले। अब ये नियम युवावस्था के हैं, तब करने चाहिए। हम थके होते हैं ना, और सुबह उठ आलस कर जाते उठने का, लेकिन वो मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो तो उठते ही हैं। उठते ही उन्होंने टाइम से वो उधर पूजा करनी है, घंटी बजानी ही बजानी है। ये चीज़ उनकी नहीं दिखती हमको। ब्राह्मण लोभी है ये ज़रूर दिखता है। उसमें गुण नहीं है ये ज़रूर दिखता है। तो लोभ क्यों कर रहा है? ये समाज ही कम दे रहा है, इसलिए लोभ कर। हाँ, लोभ जिनके पास अति है वो भी बहुत लोभ करते हैं। वो भी बहुत लोभ करते हैं। उसमें ब्राह्मण का पूरा गुण तो नहीं है। जो अपने धर्म का, वैराग्य और ज्ञान नहीं है तो वो ब्राह्मण भी नहीं है। लेकिन फिर भी अवगुणी ब्राह्मण भी पूजा करने योग्य है, समस्या ये है जो शास्त्र कह रहा है, उसको भी सम्मान दो। जो शास्त्र कह रहा है वही हमारी कर्तव्य है। तो आवश्यकता है थोड़ा बहुत सहयोग कर दो, बस, इससे अधिक नहीं। देने वाले भगवान है, सबको वही देंगे। दे भी रहे हैं। लेकिन एक गुण तो दिखता है, चाहे वो कैसा भी मंदिर हो, सुबह 4-5 बजे खुल जाता है। किसी ना किसी बहाने सब लोग कुछ ना कुछ जितना भी ज्ञान है जाते हैं। ये अच्छी बात है। तो तितिक्षा शब्द के ऊपर तो गुण दोष को सहन करना, दूसरे के गुण दोष को सहन करना, ये भी तितिक्षा है। ये प्रसंग सुनाया भगवान ने तितिक्षु ब्राह्मण का। और सांख्य योग क्या है, इस 24वें अध्याय में बताया। 25वें अध्याय में तीनों गुणों की वृत्ति का निरूपण। तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण। वही सत्व रज तम, ये 3 गुण, और वो उनकी क्या वृत्तियां होती हैं। उन्हें हर हर गुण का एक स्वभाव होता है, उसका विस्तार किया, विस्तार से समझाया। गीता जी में भी 17वें 18वें अध्याय में ये है। 16वें से शुरू हो जाता है। दैवीय और आसुरी संपदा को से लेकर के 17वें 18वें अध्याय में ऐसा ही वर्णन है। 26वें अध्याय में पुरुरवा की वैराग्य उक्ति। पुरुरवा की वैराग्य उक्ति। पुरुरवा उस अप्सरा में पूर्ण रूप से आसक्त हो गया, और वो अप्सरा को तो जाना ही था, और तब उसको वैराग्य हुआ, क्योंकि चोट भी ठीक ठाक लगी। उसने अपमान किया उसका। तो ये भगवत कृपा है, अपमान क्यों है? ये भगवत कृपा है। हम्म, भगवत कृपा। दुख ही हमारा सहयोग करता है इस जगत में। सुख कदापि सहयोग नहीं करता।
मुझे ये समझ में आता। जो हम मांगते हैं ना, वो भगवान दे दें हमको। फिर देखिए हमारा स्टाइल क्या होगा। परमात्मा याद नहीं रहेंगे। अच्छा, राजा लोगों की सारी, उनकी रानियों की सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, तो क्या वो भोग प्राप्ति कर लेती? कोई संस्कारवश पुरानी कोई भक्त जो है, रत्नाबाई और ऐसे महादेवियाँ, शायद जिनका जीवन ऐसा माने पूर्व जन्मों से था, वो अपने स्वभाववश वो उसमें भी भजन कर लेती हैं। पुरुष हो, राजा हो या रानियाँ हो, लेकिन कितना कठिन है, क्योंकि कामनाएँ हमारी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ा देती हैं। और जब ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, तो हम उसी में मन बुद्धि लगा के रखते हैं। तो जो हम सुख मान रहे हैं, उस सुख में क्या कोई लाभ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कबीरदास जी ऐसा मंत्र बता रहे हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। किसी सज्जन पुरुष को मैं सेवा कर पाऊं, इतना अवश्य दीजिए। पर चित्त मेरा अपने चरणों से मत हटाइए। तो पुरुरवा की वैराग्योक्ति 26वें अध्याय, 27वें अध्याय में क्रिया योग का वर्णन, 28वें अध्याय में परमार्थ निरूपण। परमार्थ क्या है? बहुत अच्छा प्रसंग है। कि ऐसा कोई भी इस प्रसंग नहीं है जो छोड़ने योग्य हो। ठीक, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। 29वें अध्याय में भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम गमन, 29वें अध्याय में भगवान जी ने प्रश्नों के उत्तर देके कहा, उद्धव जी वहां जाइए और भजन कीजिए। 30वें अध्याय में यदुकुल संहार, 31वें अध्याय में श्री भगवान का स्वधाम गमन, यदुकुल संहार क्यों हुआ, पीछे आपने सुना। यादव वंशियों ने क्या ऋषियों का एक प्रकार से परिहास ही करने लगे। तो भगवान जी जो करना चाहे वही होता है। और यदुकुल संहार हुआ और फिर भगवान उस व्याध के वाण से, भगवान व्याध के वाण के बहाने स्वधाम गमन कर गए। ये हमारा एकादश स्कंद जो है उसकी विशेष रुचि विश्राम हो गई और यहीं तक पाठ करेंगे।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।